जीवन है आनंद घन, अपने में सुख का स्पंदन। आत्मदेव की शरण शुभंकर, सुरभित जो नंदन वन। जीवन है आनंद घन, मंगलमय निज आत्मा है, मंगलमय परमात्मा है। परम शांत अपनी आत्मा, सिद्ध रूप अपनी आत्मा। आत्मलीनता ही सुख है, विषय रमण भीषण दुख है। ध्यान साधना से ही साधक, बनता शीतल चंदन। जीवन है आनंद घन, जिसने खुद को जान लिया, वर्तमान पहचान लिया। परम शांति के द्वार खुले, अमर तत्व का सार मिले। वेद ज्ञान ही साधन है, अनुप्रेक्षा आराधन है। योग साधना करते करते, बन जाओ निर्बंधन। जीवन है आनंद घन, अजर अमर अविनाशी में, आत्मज्ञान की काशी में। सहज भाव में समरसता, सहज भाव युत हो समता। चैत्य रूप में बन जाऊं, दिव्य ज्योति को कब पाऊं। सुप्त शक्तियां जाग उठे जब, मिट जाए भव बंधन। जीवन है आनंद घन, अपने में सुख का स्पंदन। आत्मदेव की शरण शुभंकर, सुरभित जो नंदन वन। जीवन है आनंद घन। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों से विमुख होकर अमूर्त के सन्मुख होना है। भौतिक जगत सुखमय नहीं है, अपना आत्मिक जगत ही सुखमय है। भौतिकता से दूर हटकर भीतर आत्मिक सुख को भोगना है। रूपी पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़ना है। अनादि से उस भ्रम को लेकर हम जी रहे हैं। उस भ्रम का निवारण करना है, उसके लिए अपने से युक्त रहिए। अपने स्वरूप को पहचानिए, जो अमूर्त है और वर्तमान में मंशाकार है। यही आनंद घन है, आनंद से बना हुआ है। इसी ने हमको परमानंद देना है, मोक्ष प्राप्त कराना है। हमारी आराधना का आराध्य हमारा अमूर्त शरीर हो, साधना का साध्य यही हो। इसी को भाना है, इसी में एकाकार होकर अपने उत्तम सुख को पाना है। और ये मार्ग संवेदन रूप है, विकल्पातीत है। ज्ञान गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। ज्ञान से हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं या विकल्प करते हैं, उससे संसार ही बनता है। इंद्रियां और इंद्रिय ज्ञान दोनों का ही उपयोग छोड़कर अपनी मूर्त का संवेदन करना है, जो अत्यंत सुगम है, सुखद है। बस अभ्यास की ही आवश्यकता है। मूर्त से विरक्त होना है
और अपने अमूर्त शरीर में अनुरक्त होना है। मूर्त को मूल्य नहीं देना है। जो जड़ है, हमको बांधता है, उसको नेगेटिव वैल्यू देना है, उसको नकारना है और अपने मूर्त को ही धनात्मक वैल्यू देना है, पॉजिटिव वैल्यू देना है। सारा जगत जो बाहर मूर्त है वही ज्ञात होता है। तो ऐसे ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं। अपने मूर्त ज्ञान गम्य नहीं है, संवेदन गम्य है। उसका संवेदन करना है। ज्ञान का इतना ही कुछ मूल्य हो सकता है कि इसमें हमको मोक्ष मार्ग का निर्णय होता है। वह भी अनुभव से होता है। जब अपना ही अनुभव करते हैं तो ज्ञान करवट लेता है। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सब कृपा अपने अनुभव की है, अपनी मूर्त की है, इसके संवेदन की है। तो अपनी मूर्त के प्रति कृतज्ञ होना है, आदर का भाव लाना है, इसमें परमात्मा बुद्धि करना है। इसमें एक बाधक कारण ये भी है कि हम जो परमात्मा हो गए हैं उनमें परमात्मा बुद्धि करते हैं और अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं स्वीकार करते हैं। मैं मनुष्य हूँ, जो मुक्त हो गए हैं वे परमात्मा हैं, ऐसा व्यवहार है। पर परमार्थ इससे भिन्न है। अपने लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा है। इसी ने हमको आनंद देना है। पर का तो स्मरण नहीं करना है, क्योंकि पर से कुछ मिलना नहीं है। जो मिलना है वह अपने से मिलना है। मोक्ष भी अपने से मिलना है। अनंत काल सुख भी अपने से मिलना है। सारी महिमा अपनी है। पर से कुछ भी नहीं मिलना है, तो पर की महिमा को छोड़ना है और अपनी महिमा को ग्रहण करना है। उसी के बल पर हम बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख होते हैं, अपने अनुपम सुख को पाते हैं। अनादि का बहिर्मुखता का संस्कार हमने मिटाना है। वह यत्न से ही होता है। रात दिन एक ही प्रयत्न करना है कि बहिर्मुखता मिटे और हम अपने अनुभव रूप रहें। इसी प्रयत्न से हमने परमात्मा होना है, उत्तम अविनाशी सुख पाना है। यह प्रकट ही अभी ज्ञात होता है कि बहुत समय बहिर्मुखता में जाता है। हम मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं। जो अपथ्य हैं उनको ही ग्रहण करते हैं और अपनी मूर्त पथ्य है, इसका ग्रहण नहीं करते हैं। और हमें पूरा समय अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना है। और जो जो हम स्वानुभव का प्रयत्न करेंगे त्यों त्यों वृद्धिगत सुख होगा और फिर पूर्ण सुख प्रकट होगा जो अनंत काल बना रहेगा। अभी तो हमें सुख को बढ़ाते जाना है, अपने में ठहरने के समय को बढ़ाना है। कुछ भी बाहर का स्मरण नहीं हो, कुछ भी बाहर का देखना जानना नहीं हो। हम अपने में ही निमग्न रहें। बाहर तो सब पदार्थ संयोग रूप हैं, उनका निश्चित वियोग होना है। उनको हम नहीं पा सकते हैं। अन्य जीवों को हम सुख नहीं दे सकते हैं, अन्य जीव ही हमको सुख दे सकते हैं। सब जीव अपने स्वास्थ्य के अनुरूप ही सुख दुख पाते हैं। स्वास्थ्य खराब है तो दुख पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है तो सुख पाते हैं। अभी तो हम इतना ही समझ लें कि स्वास्थ्य ही सुख है और अपने शरीर का स्वास्थ्य
वह सुख को करता है, क्योंकि अपना शरीर ही अपना है। इसमें मूर्त शरीर मिला है, वह अपना नहीं है। लौकिक व्यवहार की अपेक्षा तो मूर्त शरीर में ही अपनेपन का व्यवहार होता है। जितना व्यवहार होता है वह मूर्त शरीर के माध्यम से ही होता है, पर व्यवहार को भी हमने छोड़ना है। अन्य जीवों को भी उनके मूर्त शरीर से ग्रहण नहीं करना है और अपने को भी अपने मूर्त शरीर से ग्रहण नहीं करना है। अन्य जीव तो हमें ज्ञात होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका अमूर्त शरीर ज्ञान गम्य नहीं है, पर अपना अमूर्त शरीर संवेदन गम्य है, क्योंकि सब जीव स्वसंवेद्य हैं। सबको अपना सुख दुख ही अनुभव में आता है। एक दूसरे का सुख दुख कदापि अनुभव में नहीं आता है, और जब अन्य जीवों का सुख दुख अनुभव में नहीं आता है तो अन्य जीवों का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। और मूर्त पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रियां हमारा रूप नहीं है। परमात्म दशा में इंद्रियां नहीं रहती हैं, इसलिए मूर्त पदार्थों का ज्ञान परमात्मा को नहीं होता है, तो वे सारे दुखों से ही बचे रहते हैं। और अन्य जीव ज्ञान गम्य ही नहीं है, संवेदन गम्य भी नहीं है, इसलिए परमात्मा को अन्य जीवों का ज्ञान भी नहीं होता है। परमात्मा किंचित भी पर प्रकाशक नहीं है। वास्तव में तो वे स्व प्रकाशक भी नहीं है, क्योंकि अपना अमूर्त जीव भी ज्ञान गम्य नहीं है। केवल उनको अपने अमूर्त जीव के सुख का अनुभव होता है, वह सुख अनुपम है। इस प्रकार हमने शुद्ध जीव का परमात्मा का स्वरूप निर्णित करना है। परमात्मा के स्वरूप के बारे में भ्रम होना योग्य नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, वही अपने स्वरूप को यथार्थपने जानकर मोह का नाश करता है। तो परमात्मा को केवल सुख की पर्याय होती है, और हमको भी वही चाहिए। बिना ज्ञान के ही सुख होता है। ज्ञान मूर्त का है, वो भी इंद्रियों की सहायता है, अत्यंत पराधीन है, और जिसका ज्ञान है वह सुख स्वभावी नहीं है। और पर सुख स्वभावी हो तो भी उसका अनुभव नहीं हो सकता है। किसी भी पर पदार्थ से हमको सुख नहीं मिल सकता है, तो हमारे लिए कोई भी पर पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। वह शुद्ध जीव हो कि अशुद्ध जीव हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, हमारा सुख का प्रयोजन केवल अपने अमूर्त शरीर से होने वाला है। तो अपने अमूर्त शरीर तक ही सिमट कर रहना है, वही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना। अपना आभ्यंतर शरीर वह अपना स्वरूप है, उसी के सन्मुख रहना है। और भाव की अपेक्षा हम सुख गुण वाले हैं, सुख स्वभाव वाले हैं, तो अपने से युक्त होते हैं तो सुख का अनुभव होता है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, अपने को एक देखते हैं वही एकाग्रता है, वही मोक्ष मार्ग है। पर पदार्थ जो अनेक हैं उनकी ओर देखें जाने तो अनेकाग्रता है, वह मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग है। और अपने को भी अनेक देखें, एक से अधिक गुण वाला या अनंत गुण वाला देखें तो यह भी अनेकाग्रता हुई, तो वह भी संसार मार्ग है। अपने को भी अनेक धर्म वाला देखते हैं तो हम संसार मार्गी हैं, उससे विकल्प की उत्पत्ति होती है, और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। और लोक में क्या चलता है तो वह सब लोक संज्ञा हो, वह धर्म नहीं होगा। लोक क्या मानता है, हमारे पूर्वज क्या मानते थे,
इससे मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग अनुभव से परीक्षित होता है। हम किसी न किसी प्रकार से लोक संज्ञा से पीड़ित रहते हैं। क्या आगम में लिखा है, क्या हमारे तथा कथित गुरुओं ने कहा है? तथा कथित तो इसलिए कि परमार्थ से आपका आप ही गुरु है, दूसरा हमारा गुरु नहीं है। हम अपने लिए महान हैं। सुख हमको अपने से मिलता है। अपने से युक्त होने से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी भी अन्य के समक्ष भले वो कितना ही ज्ञानवान हो, चारित्रवान हो, उसके सन्मुख होकर कभी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, सुख भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सब पर सन्मुखता है और पर के आश्रय से संसार मार्ग होता है। पर की महिमा लेना वह अपने संसार को दीर्घ करना है। अत्यंत जागृत सावधान होकर अपनी महिमा में रहना है। अपने भीतर पर की महिमा का प्रवेश नहीं हो, इतनी सावधानी बरतनी है, नहीं तो नैया निश्चित डूबनी है। कारण कि परसन मुक्ता मोक्ष मार्ग नहीं है, वह संसार मार्ग है। पर को अनेक संज्ञा है और अनेकाग्रता संसार मार्ग है। हम एक हैं और अन्य सब पदार्थ एक नाम नहीं पाकर अनेक नाम पाते हैं। पर दो दुख गई। कोई भी पर पदार्थ हो, चेतन हो अचेतन हो, सब अपथ्य हैं, क्योंकि उनके आश्रय से दुर्गति होती है। पथ्य आप ही है, अपने चिन्ह मूर्ति ही है, उसी के सेवन से सुगति होनी है, निर्वाण प्राप्त होना है, परमात्मा पद मिलता है। लोक में क्या धर्म के नाम पर चलता है, उसी को चलाना है। लोग क्या कहेंगे, कुछ अनर्थ होगा, यह सब लोक संज्ञा है जो ध्रुव कांटा है, हमको मोक्ष मार्ग से दूर रखता है। हमको स्वतंत्र निर्णय करना है। पराधीन निर्णय से कभी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। पर की ओर झुकना ही नहीं है, वह सब पतन का रास्ता है। झुकना अपनी ओर है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपना अपमान नहीं करना है, स्वाभिमान बनाए रखना है। बिना स्वाभिमान के वृत्ति अंतर की ओर नहीं ढलती है। अपने को ही परमात्मा मानना है। अन्य परमात्मा है तो वह उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। लोक में भी अपनी वस्तु ही काम में आती है। दूसरे की वस्तु को सेवन करें तो स्वाभिमान भी नष्ट होता है और शंका भी बनी रहती है। उसको हम सुख से नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अपने मूर्त को ही हम निशंक होकर भोग सकते हैं और अपनी मूर्त परमात्मा रूप है। सब जीव परमात्मा रूप ही हैं, पर अपने अपने लिए हैं। एक जीव का दूसरा परमात्मा नहीं है। सब गुरु हैं पर अपने अपने हैं। एक जीव दूसरे जीव का गुरु नहीं है। व्यवहार इससे विपरीत है, पर व्यवहार मोक्ष मार्ग कदापि नहीं है, क्योंकि व्यवहार परोन्मुख है, पराश्रय रूप है। पराश्रय करते करते तो अनंत काल हो गया, कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं हुई। जो कुछ सुख हमको मिला है वह अपने में स्थित रहने से या वेदना को भोग लेने से ही हुआ है। स्वसंवेदन के बल पर ही हम कुछ सुख पाते हैं। वेदना भोग कर हम स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ सुख मिलता है, फिर जगत से जुड़कर वेदना कर्म बांध कर फिर दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार हम सुख दुख में झूल रहे हैं। दुख बहुत है और सुख अल्प है। अब सुख को बढ़ाते जाना है और दुख को कम करते जाना है, अर्थात पराश्रय कम करते जाना है
और स्वाश्रय बढ़ाते जाना है। अभी तत्काल ही सारा पराश्रय समाप्त नहीं होगा, पर यदि हमने संकल्प लिया है कि अपना मुख अपनी ओर रखकर अपने मूर्त का ही अनुभव करेंगे, अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को भोगेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम प्रकट परमात्मा होंगे। धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि परिवर्तन एक साथ नहीं होता है। किसी भी कार्य को होने में कुछ समय लगता है, पर यदि हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं तो काम कम समय में हो जाता है। शिथिल पुरुषार्थ करते हैं तो मोक्ष तो होता है, पर देर से होता है। पर जितनी देर होगी उतना दुख भोगना होगा, क्योंकि मोक्ष हुए बिना पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है, पूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं है। ये सैद्धांतिक ज्ञान भी हमको बलवान करना है, कारण कि हम स्वतः ही अपनी ओर नहीं आ पाते हैं, तो देश न पाकर हमको अपनी ओर आना है। परस्पर देशना भी इसी की देना योग्य है, क्योंकि अभी बहिर्मुख है। तो बहिर्मुख है तो ज्ञान को इसी काम में लगाना है कि हम विकल्प करें तो स्वानुभव का ही करें, अपने चिन्ह मूर्त का ही करें, भौतिक पदार्थों का नहीं करें। जो भौतिकता में आखंड डूबे हैं, ऐसे लौकिक जनों से व्यवहार करना किंचित भी योग्य नहीं है। हमको उनसे दूर ही रहना है। हमारा सत्समागम हो, उन्हीं लोगों से हमारा समागम हो जो अपने चिन्ह मूर्त में रुचि रखते हैं, जिनको भौतिक पदार्थों की महिमा नहीं है, पर पदार्थों की महिमा नहीं है, जिनके लिए सारा धन जड़ समान है, सारा ज्ञान भी जड़ समान है। केवल जो आनंद में रुचि रखते हैं, अपने मूर्त से युक्त होकर जो शांति के अनुभव से ही संतुष्ट रहते हैं, तो निश्चय व्यवहार हमारा ऐसा ही हो। अनुभव रूप रहे और अनुभव में वृत्ति नहीं टिकती हो तो अनुभव की चर्चा करें। जिसका अनुभव किया जाना है ऐसी अपनी मूर्त की चर्चा करें, उसी की महिमा लें। पर अपनी महिमा लेने का यह तरीका नहीं है कि हम अपने को अनंत गुण वाला माने। अनंत शक्ति है पर वह सुख की है, सुख ही अनंत है, अपार है, असीम है, गुण अनंत नहीं है। हम एक सुख की असीम शक्ति से ही महान होते हैं, दुखों से मुक्त रहते हैं। अपनी महिमा लीजिए तो एक रूप देखिए, एक अपने को सुख स्वभावी मानिए, क्योंकि लोक में ऐसा प्रसिद्ध कर दिया गया है कि जीव अनंत गुण वाला है। तो ये सब लोक संज्ञा है, जिससे हमें अपने को मुक्त रखना है। अनंत शक्ति है लेकिन वह सुख की है, सुख से ही हम अनंत शक्ति वाले हैं। एक सुख शक्ति ही महान है, अन्य शक्तियों की अपेक्षा नहीं है। एक शक्ति ही अनंत सुख देती हो तो फिर हमें अन्य गुणों का प्रलोभन नहीं करना है। उसमें बहिर्मुखता के सिवाय, विकल्प के सिवाय कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि मोक्ष एक के सन्मुख है, एक के आश्रित है। अच्छी तरह ये निर्धार कर लेना है कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। एक के अलावा दूसरे की बात ही नहीं करना है। क्षेत्र से भी हम एक हैं, भाव से भी हम एक हैं, और पर्याय भी एक समय में एक ही होती है। अनंत गुण हो तो अनंत पर्याय हो, यह कदापि संभव नहीं है। एक ही पर्याय होती है, एक ही गुण है और एक ही क्षेत्र है, और इसी के अगर रहना वह मोक्ष का मार्ग है। इसी में निर्विकल्पता है, निराकुलता है। हमारे तो एक शक्ति ही
बलवान है, जो सारे विश्व से ऊपर तैरती है। इसके बराबर कोई शक्ति विश्व में नहीं। अचेतन की शक्ति तो प्रगट ही जड़ है, और यथार्थ स्थिति यह है कि पुद्गल भी एक स्पर्श गुण वाला है। अनेक पुद्गल मिलकर ही वे रसगंध वर्ण रूप हो जाते हैं। हर वस्तु स्वरूप से एक गुण वाली है, अनेक गुण वाली नहीं है। हमें अपने ही आत्म प्रेरणा से अपने को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है, फैलने रूप नहीं है। संवर सिमटने रूप है, आश्रव फैलने रूप है। हमें संवर का मार्ग अपनाना है, आश्रव का मार्ग नहीं अपनाना है। सिमटते हैं तो सुख वृद्धिगत होता है, फैलते हैं तो सुख नष्ट हो जाता है। हमको घनीभूत रहना है। आनंद घन है, वह तभी संभव है जब हम सिमट कर रहें, अपने तक बने रहें। और समय थोड़ा है और बंधा हुआ कर्म बहुत है, इसलिए पुरुषार्थी होना है, बलवान पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बस अपने को बहिर्मुखता से रोकने रूप है। निर्विकल्प होने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है, अपने ही आलम्बन से रहना है, अपने में ही विहार करना है। अपना रूप सिर से पैरों तक अपने को अनंत काल आश्रय दे सकता है। सिर से पैरों तक ही हमको अपना आश्रय होता है, क्योंकि इतना ही हमारा स्वरूप है। तो यही विचरण करना है और आनंद भोगते हुए रहना है, दुखों से अपनी रक्षा करना है। इतना ही अहिंसा नामक परम धर्म है, अपने पर दया करना, क्योंकि स्वदया ही मोक्ष मार्ग है। पर दया कोई कर भी नहीं सकता है, वह तो मोही जीव की कल्पना मात्र है, और हमें कल्पनाओं में नहीं जीना है, वास्तविक धरातल पर जीना है। सब अपने अपने पर दया करें, अपने अपने में निमग्न होकर मोक्ष को प्राप्त करें। पर चिंता अधमा अधमा, पर के कल्याण की बात भी अधम से अधम है, क्योंकि वह संभव नहीं है। हम स्व कल्याण में ही प्रवृत्त हों, वही उत्तम से उत्तम है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।